प्रकाश जी, आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरीके से पालमपुर में ये हमला हुआ, लगातार हम देख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी कि सरकार दुरुस्त है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी लगातार हमलावर है। इसको लेके हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रदेश में सरकार को दुरुस्त रख सके, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रख सके। किस तरीके से आप देख रहे हैं शांत प्रकाश जी? पालमपुर में जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, और मैं समझता हूं कि इस पर राजनीति न करते हुए प्रदेश सरकार जो है वहां पर जिसने अपराध किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और बच्ची को जो है वो स्वास्थ्य मुहैया हो। और इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है। जो मामला है उसकी तफ्तीश हो और जिसने गलत किया है उसका सजा मिलनी चाहिए। बाकी रही बात चुनाव की, तो चुनाव जो है हिमाचल प्रदेश का वो पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के हाथ से छिटक चुका है। कांग्रेस ने जब से ये विधानसभा में चुनाव जीत करके और सरकार बनाई है, उसके बाद जो इन्होंने घोषणाएं की उसको ये नहीं पूरा कर पाए। इन्होंने कहा था कि हर वर्ष 1 लाख नौकरियां देंगे। मुझे नहीं लगता कि ये एक नौकरी भी अभी तक दे पाए हैं। और सही मायने में वहाँ के मुख्यमंत्री ने तो मना भी कर दिया था कि चुनावी जुमला था, नौकरियां नहीं दे पाएंगे। जाहिर सी बात है कि ये जो बात बोल रहे हैं वो शांत प्रकाश जी, कांग्रेस लगातार दावा कर रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 1500 रुपए हमने महिलाओं को देने के लिए शुरू किया था, लेकिन बीजेपी महिला विरोधी है। महिलाओं को इस स्कीम का फायदा ही नहीं देने दिया गया बीजेपी की तरफ से जब कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। शांत प्रकाश जी, सरकार आपकी है, वो जो फैसिलिटी है वो आपको देनी है। आपने घोषणा की थी। आप ये क्या बहाना हो गया कि जो है ना भाजपा करेगी, भाजपा किस हैसियत से इसमें इंटरफेयर करेगी? सबसे बड़ा मजाक वहाँ की जनता के साथ में आप कर रहे हैं। बताया है, बोला चुनाव आयोग से जानबूझकर इसकी क्या बोलते हैं शिकायत की गई है, जानबूझकर, ताकि महिलाओं को नहीं दिया जा सके। महिला विरोधी बताया बीजेपी को कांग्रेस पार्टी ने। नहीं, ये चुनाव आयोग से शिकायत करी। अरे आपको सरकार बने हुए कितना टाइम हो गया? आपने आचार संहिता से पहले अगर उसको लागू कर दिया होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। आपने तो चुनाव का हिमाचल प्रदेश में त्रासदी चल रही थी, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने बोला है। इस वजह से वो नहीं दे पाए। इस वजह से वो नहीं दे पाए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बीच में त्रासदी आ गई थी। जिस तरीके से आपदा का सामना हिमाचल प्रदेश को करना पड़ा था, इस वजह से महिलाओं को इस स्कीम का फायदा नहीं मिल सका। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अभी शुरू किया है देना। कांग्रेस पार्टी ने ये बात तो समझ नहीं आ रही है कि जो है ना इन्होंने अब देना शुरू किया है। आप उसको पहले दे सकते थे। त्रासदी में आपने क्या खर्चा किया? ज्यादातर पैसा तो आपको केंद्र से सहूलियत के लिए मिला। अब आप मौका देख रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं। जिस तरीके से एक नालायक बच्चा होता है, होमवर्क करके नहीं जाता है, मौसी आ गई थी, चाचा आ गए थे, बच्चा रो रहा था, छोटा भाई रो रहा था, इस वजह से मैं होमवर्क नहीं कर पाया। ये क्या बहाने हैं? आप प्रदेश की सरकार चला रहे हैं, आप कमिटमेंट करके आते हैं। इसका मतलब तो आप जरा सा भी कुछ घटना होगी, आप उसके बाद में तो किसी भी प्रकार की कोई स्कीम पॉलिसी जिसके लिए आप कमिटमेंट कर रहे हैं उसको बंद कर देंगे। आप कुछ करना चाहते नहीं है, आप केवल चुनावी जुमले हैं, वायदे कर देते हैं। अब 1 लाख रुपया कहाँ से देंगे? इनके राहुल गांधी ने तो 1 लाख रुपए देने की घोषणा करी है कि चुनाव जीत जाएंगे तो 1 लाख रुपए देंगे, या 1500 रुपए दिए नहीं जा रहे, 1 लाख रुपया देंगे। ये तो ये इस तरीके से चलेगा क्या? मतलब आपने पब्लिक को गुमराह करने का ठेका ले रखा है क्या? 15 लाख रुपए देने का दावा आप लोगों ने भी किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बोला वो सिर्फ जुमलेबाजी हुई थी और कुछ नहीं। नहीं, ये आप एंकर हैं, आपको अच्छी तरह ध्यान होना चाहिए कि 15 लाख रुपए देने का वायदा भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया था। हमने ये कहा था कि इतना पैसा काले धन के रूप में पड़ा है कि यदि वो पैसा वापस आ जाए तो लगभग सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा, और वो आ भी रहा है। उसी की बात कर रही हूँ, मुझे ज्ञात है, मैं उसी की बात कर रही हूँ, लेकिन आपकी तरफ से वो दिया नहीं गया। शांत प्रकाश जी, कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि 1500 देने पे तो बीजेपी मुद्दा बना रही है, लेकिन खुद जब 15 लाख का वादा किया, काले धन से जितने भी पैसे आएंगे आपने देने का वादा किया था, लोगों में बांटने का वादा किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया था, लेकिन वो दे नहीं सके। इस पे लगातार सवाल उठ रहा है। आपने सुना था? नहीं, आपने सुना था?
आप क्या बात कर रही हैं? आप एंकर हैं और आप जो है ना, जो अपोजिशन पार्टी की जो बातें हैं उसको बोल रही हैं। आपने एक शब्द भी सुना था इस प्रकार का कि मैं मोदी जी ने पक्ष कहा बता था रही कि हूँ, 15 आपका लाख जो रुपए उनका मैं अकाउंट पक्ष में है वो मैं डालूंगा। आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ये मेरा काम है आपसे सवाल पूछना, शान प्रकाश जी। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आप बोलने भी तो नहीं दे रही हैं। आप जी, बोलिए, बात बोलती हैं उसके बाद में तुरंत जो है ना दूसरा क्वेश्चन रख देती हैं। बोलिए 15 लाख रुपए में 2.5 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया जिस तरीके से मकान बनाने के लिए दिया है वो रिफंड आ रहा है ना, और तमाम योजनाओं के लिए पैसा आ रहा है वो वापस आ रहा है ना। ये जो क्या नाम है, स्वास्थ्य के लिए जो हमने योजना शुरू की 5 लाख रुपए का जो मुफ्त जो चिकित्सा की व्यवस्था करी है वो पैसा वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1,30,000 करोड़ रुपया इस बार जो है ना क्या नाम है स्वास्थ्य बीमा में जो है ना लोगों के ऊपर खर्च किया, वो कहाँ से आ रहा है? वो पैसा इसी तरीके से आ रहा है जिसका हमने कमिटमेंट किया था। हम यहाँ पर ये बात नहीं बोल रहे कि हम कुछ दे नहीं पा रहे, हमने जो कमिटमेंट किया था वो दे रहे हैं। और आपको एक बात और बता दूं, जिन लोगों को हमने मकान बनवाए हैं 4.5 करोड़, उन मकानों की छतों पर हम बहुत जल्द जैसे ही हम सरकार में आएंगे सोलर पैनल लगाएंगे ताकि उन लोगों को फ्री बिजली भी मिल सके। ये हमने अपने मैनिफेस्टो में वायदा किया है और उसको हम जमीन पर उतारेंगे। 100% उसको हम 100% देश की जनता को उसका लाभ मिलेगा। जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कंगना रनावत पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल कंगना रनावत को नहीं करना चाहिए था। जिस तरीके से टिप्पणी करने में वो विश्वास नहीं रखते हैं, उसी तरह वो कंगना रनावत को भी सलाह देते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि अभद्र टिप्पणी करने से कंगना रनावत जरा बचें। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, अभद्र टिप्पणी तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, चाहे हमारा प्रत्याशी हो चाहे भाजपा का कांग्रेस का प्रत्याशी हो। तो इस पर मुझे नहीं लगता कि कोई डिबेट का विषय बनता है। सबको चुनाव लड़ना है, अपने अपने क्षेत्र में हमें आगे क्या काम करने हैं, किस प्रकार से काम करना है, हमने अभी तक क्या काम किए हैं, हमारे मैनिफेस्टो में क्या काम है, उस पर चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि सुखविंदर सिक्खू जो है उनको अपने विषय पर बोलना चाहिए, किसने क्या बोला क्या नहीं बोला। इस प्रकार की बातें बोल करके सुर्खियां बटोरने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, वो अभिनेत्री है, पॉपुलर है, तो कुछ भी बोल देंगे और आपको जो है ना वो टीआरपी मिल जाएगी। ऐसा प्रयास से मैं समझता हूँ कि सुखविंदर जी को बचना चाहिए। वो अपने क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, किस प्रकार वो जो वायदे किए थे उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए वो जनता के बीच में माफी मांगे और ये तैयारी भी कर ले कि वहां के जो विधायक हैं वो इनकी सरकार को गिराएंगे और हर हालत में वहां की सरकार खत्म होगी 2024 जैसे ही लोकसभा इलेक्शन के बाद में, क्योंकि उन्होंने जमीन पर कोई काम नहीं किया। वहां के जो विधायक हैं जो चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव के टिकट प्रत्याशी जो है लोकसभा के, उनके सामने भी एक परेशानी जो है वो खड़ी हुई है कि जो हमने वायदे किए थे वो हमारी सरकार ने पूरे किए नहीं है। आखिर किस मुंह से जा रही है वहां पर लोगों के पास में वोट मांगने के लिए? आप बहाने बना करके कि आज मैंने ये काम इसलिए नहीं किया कि भाजपा नहीं करने दे रही, ये काम इसलिए नहीं किया भाजपा नहीं करने दे रही, इस तरीके से चलेगा क्या? आप प्रदेश की जनता ने आपको अपने प्रदेश के अपलिफ्टमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए आपको चुना था। आपने वो सब काम जो है वो झुठला दिए। एक भी काम बताया ना जो इन्होंने किया हो, एक भी काम नहीं किया। ना लाख लोगों को नौकरियां दी, ना 1500 रुपए महिलाओं को पैसा दिया, तो आपने करा क्या है? कम से कम ये तो बताएं। जवाब राजेश यादव जी से ले लेता। ठीक है, इसका जवाब राजेश यादव जी से ले लेता। राजेश यादव जी, शान प्रकाश जी को सुन रहे थे आप, जवाब। कोई बात इनको आती है क्या? ठीक है, ये राजेश यादव जी, शान प्रकाश जी लगातार कांग्रेस पार्टी के बारे में बोल रहे हैं कि कोई भी काम नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। किस मुंह से सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार जनता के बीच जाके वोट मांग रही है? आज तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। राजेश यादव जी, हो गया हिमाचल प्रदेश में, देखो मणिपुर में एक सीट पे चुनाव हो चुका है। देश में बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, इतनी बात है कि वो कह रहे हैं हिमाचल पे बात करिए। अरे मणिपुर में चुनाव हो गया है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहा है, उस बाकी बात करो भैया। हिमाचल प्रदेश पे भी बात किस लिए नहीं दिया आपने महिलाओं का पैसा? 1500 रुपए जो महीना महिलाओं के लिए घोषित किया था वो पैसा क्यों नहीं दिया आपने अभी तक? महिलाओं के लिए घोषित क्यों 1 लाख लोगों को नौकरियों का जो वायदा किया था आपके मुख्यमंत्री मुकर गए? हमने देखिए ना, आप
60-70 आप क्यों मुकर गए? क्यों अभी तक आप इंतजार कर रहे थे? आपकी तरह आचार संहिता का इंतजार क्यों कर रहे थे कि जब आचार संहिता लगेगी तब घोषणा करेंगे? अरे आप तो केवल झूठ और सिर्फ झूठ के ऊपर जो है ना चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। 10,000 लोग काम कर रहे हैं। आपके पास कुछ है नहीं और आप जो है ना केवल मुंह पर टेलीविजन पर मुंहजोरी कर लो, टेलीविजन पर और फेसबुक ट्विटर पर ही आप लोगों का चुनाव चल रहा है, जमीन पर कुछ नहीं चल रहा ना। आपने है 5 स्टार होटलों में बैठ करके आपके आका जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। राजेश यादव को सुन रहे थे आप, वो अभी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी में कंगना रनावत खुद बीफ खाती हैं, बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ता खुद बीफ खाते हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। खाने पीने की चीज के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा क्या? ये तो किसी को भी आजादी है, कौन क्या खाता है क्या नहीं खाता है, ये क्या विषय है? इसके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, डेवलपमेंट के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा भैया। आप क्या काम कर रहे हैं और क्या काम करना है उस पर चुनाव लड़ा जाएगा। कौन भ्रष्टाचार कर रहा है और किसके खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कौन सी सरकार कर रही है उस पर चुनाव लड़ा जाएगा। आज वो सब लोग जेलों में बंद हैं या जेल जाने की तैयारी में है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। भारतीय जनता पार्टी या जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कांग्रेस की भाजपा की हमारी कंगना रनावत कर रही है, उनकी पार्टी जो है और जिस तरीके से हमने काम किया है पिछले 10 वर्ष में, जो यहाँ की जो जांच समितियां जो थी, जांच एजेंसियां जो थी, सबको जिस तरीके से छूट दी है, आज वो सब भ्रष्टाचारी जेल के अंदर है। केवल 34 लाख रुपया पिछले 10 वर्ष में ईडी ने कलेक्शन किया था भ्रष्टाचारियों से। हमने 1,31,000 करोड़ रुपया हमारी ईडी ने अब तक जो है भ्रष्टाचारियों से रिकवर किया। इसको कहते हैं भ्रष्टाचार पर चोट। और आने वाले दिनों में जब तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी, आप देखना जो इस वक्त में चुनाव लड़ने के लिए घूम रहे हैं और रास्ता तलाश रहे हैं और बेल पर छूटे हुए हैं, वो लोग भी जेल के अंदर होंगे। हमने मुख्यमंत्रियों तक के हालत खराब कर दी। मुख्यमंत्री आज की डेट में जेल में बंद है जो क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। किसी के साथ में कोई भी किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं। हर व्यक्ति जिसने गलत किया है वो जेल में जाएगा, चाहे कितने छटपटाते रहे आप, चाहे कितनी सरकारें हमारी कुर्बान हो जाए, मगर भ्रष्टाचार को खत्म करके रहेंगे। अगर हमें इस चीज का भय होता कि हम भ्रष्टाचार पर चोट मारेंगे तो हमें नुकसान होगा, तो मोदी जी काम नहीं करते। हमने नोटबंदी खत्म की, हमने जीएसटी लागू की, हमने 370 जैसा जिसके लिए खून हो जाएगा, ये लाशें बिक जाएंगी, देश बढ़ जाएगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं, पत्ता तक नहीं ला, हमने वो काम करके दिखा दिए। आपको क्या मालूम कि काम होता क्या है? और अभी देखना 2024 के बाद में यही कंगना रनावत जो है लोकसभा में सांसद बन करके बैठेगी और आप देखना कि इसकी पार्टी जिसको इस वक्त में आप लोग कभी कुछ और कभी किसी बहाने से जो कोशिश कर रहे हैं, अरे वो अभिनेत्री है, हमारी नेता है, हमने वहां पर उसको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना करके भेजा है, भारी बहुमत से वो जीत करके आएगी। हिमाचल प्रदेश की सारी सीटें हम जीतेंगे क्योंकि मोदी ने देश में काम किया है और वो काम किया है जिसके कारण से हर प्रत्याशी हमारा जो है मोदी का जैसा 56 इंच का सीना लेकर के अपने क्षेत्र जारी किए थे, वो सारे वादे पूरे किए हैं। शान प्रकाश जी, आपके पास आऊंगी मैं। लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के कार्यकाल में लगातार जो भी जनता से वादे किए गए हैं सब पूरे किए गए हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, अभी आपने ही आपके साथ में एंकर है, उन्होंने खुद ही कहा ना, बताया अभी कि किस तरीके से विक्रमादित्य जी की माता जी और जो प्रदेश अध्यक्ष है वो और ये एक ही बात कह रहे थे कि हम प्रदेश में जब हमारी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया तो हम किस तरीके से क्षेत्र में जाएं। और यही सच है और यही कारण है कि उन्होंने देखा जो कुछ विधायकों ने और राज्यसभा में जो है ना एक सीट जो है वो भाजपा के पक्ष में कर दी। इनफैक्ट क्या है कि इनकी पार्टी और इनके जो विधायक हैं वो जान रहे हैं और इनके प्रत्याशी क्यों नहीं ये तय कर पा रहे किसी अन्य प्रत्याशी को, क्योंकि इनको मालूम है कि हम क्षेत्र में जाए कैसे। अब ये लिटमस टेस्ट कर रहे हैं, अब ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जनता का रुझान और रुख रहने वाला है। काम कुछ किया नहीं है
एक काम इन्होंने जमीन पर नहीं किया, केवल मतलब हवा में भी बात नहीं। आपने एक असहाय मुख्यमंत्री के रूप में हम जो है ना हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख रहे, तो जाहिर सी बात है कि जनता भी असहाय है और जनता किसी भी सूरत में इस प्रकार की सरकार को जो अपना ब्लेम जो है हमेशा विपक्ष पर फोड़े, ऐसी सरकार को किसी सूरत में मैं नहीं समझता कि वो स्वीकार करने वाली। एक ठोस सरकार होनी चाहिए, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। डबल इंजन की सरकार रहेगी तो प्रदेश का जो विकास है वो चहुमुखी होगा। मैं समझता हूँ कि तमाम योजनाएं जो वहां पर प्रदेश की जिस तरीके से अभी मैं सुन रहा था कि पीडब्ल्यूडी की तमाम पेमेंटें 83 के बाद में ठेकेदारों को नहीं हो पाई है, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। केवल आप जो है चुनाव लड़ने के लिए झूठी बातें बोल करके और न मालूम क्या क्या बोल करके आप जो है ना जनता को गुमराह कर रहे हैं। जमीन पर जनता को जो है सुविधा चाहिए, वो सुविधा मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो देने में कामयाब हो पाएगी। हर सूरत में हिमाचल प्रदेश में जनता को एक ठोस निर्णय लेना होगा। किसी सूरत में भी लोकसभा का प्रत्याशी जो है वो किसी भी सूरत में वहां पर कोई जीत करके नहीं आएगा। ये मैं समझता हूँ कि वहाँ की जनता जो है एक अपना अंडर करंट बना चुकी है। आप देखना उसका परिणाम। शान प्रकाश जी, अभी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी सत्ता में तो मनमोहन सिंह ने बड़ा दावा किया था कि जो जमीन होंगे वो मैं मुसलमानों को दूंगा। तो क्या, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस आरोप को गलत बता रही है, वो मना कर रही है लगातार कि मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। देखिए, मनमोहन सिंह जी ने एक बात कही थी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोले बताओ कहाँ। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के सभी संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। अब आप इस प्रकार की बात कह करके समाज को गुमराह कर रहे हैं, बांटना चाह रहे हैं। क्यों? इस देश के हर एक संसाधन पर उस व्यक्ति की जरूरत, जो हर व्यक्ति का अधिकार है जिसको उसकी जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का नारा ये है और सही मायने में देश की जनता ने इस नारे को देखा और अमल होते हुए पाया भी। आज आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाओ, उस हर व्यक्ति को मकान मिल रहा है। जिसके पास मकान नहीं है उसकी जाति, धर्म या उसका कोई पैसा देख करके नहीं, 100% पैसा पहुंच रहा है जनता तक और 100% योजना का लाभ पहुंच रहा उस व्यक्ति तक जिसकी उसको जरूरत है। देश के हर एक संसाधन पर हर एक जरूरतमंद की सबसे पहली जो उसका अधिकार बनता है और उसको उन्होंने अमली जामा पहनाया। आज देश के अंदर जब किसी वक्त में जब 2014 में ही ये शर्मा जी देखते होंगे ना, सड़कों पर जाते थे तो बच्चे बच्चियां किस तरीके से सड़क के किनारे शौच करने के लिए मजबूर होते थे। उस वक्त में कभी सोचा था कि ऐसा भी होगा कि पूरा देश जो है इस प्रकार की व्यवस्था से मुक्त हो जाएगा। आज हर घर में शौचालय है। एक विजन चाहिए उसके लिए। ये दही बिलोने से काम नहीं चलेगा। छप्परों के घर देखा करते थे। राजेश जी से जवाब ले लेती हूँ। राजेश जी, लगातार शान प्रकाश जी बोल रहे हैं कि जब मनमोहन सिंह ने बोला था कि हम पहला हक अल्पसंख्यक और मुसलमानों का वर्ग का है, क्या इस तरीके का बयान मनमोहन सिंह खुद प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इस देना सही है? देखिए, राजेश चैनल ने स्टोरी चलाई थी जो टॉयलेट के ऊपर, देखा ना कैसे टॉयलेट थे, किसी का सामान रखा है, किसी का कुछ रखा है, बने नहीं है, कैसे यूज हो रहे हैं टॉयलेट यूज ही नहीं हो रहा है। आप राजेश दूसरी बात राजेश जी, मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इस तरीके से उन्होंने बोला कि पहला हक देश पे अल्पसंख्यक संसाधनों का जो भी पहला हक है वो अल्पसंख्यक और मुसलमानों को होना चाहिए, सबसे पहला हक संसाधनों पे। सही है क्या ये? क्या चीज? सॉरी, मैं समझ नहीं पाया आपका प्रश्न। राजेश जी, मनमोहन सिंह ने लगातार बोला है ऐसा कि पहला हक संसाधनों के बारे में मुसलमानों और अल्पसंख्यक का होना चाहिए।
देश के संसाधनों मुसलमान पर। से अल्पसंख्यक, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अल्पसंख्यक को सिर्फ मुसलमान से तोल देते हैं। क्या जो कश्मीर के अंदर हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यक है ना। इनको क्या है, बुद्धि की थोड़ी कमी है। तो अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता है। अल्पसंख्यक का यहाँ पर जिनकी संख्या ज्यादा होती है और जिनकी संख्या कम होती है उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। कश्मीर के अच्छा। अंदर है ना हिंदू अल्पसंख्यक अच्छा। में आती है ना गिनती। आज अच्छा। आप सुनिए दूसरी, वाकई ये जो वाकई ऐसा है, पैसा वाकई ऐसा को ही बोला था है, मनमोहन सिंह जी ने वाकई ऐसा को बोला था है। यहाँ देश की जनता को आप क्या समझते हैं, मूर्ख समझते हैं? ना, ये तो आप है? समझते हैं, ये तो आप अरे समझते हैं। आप यहाँ जो बैठे बैठे दही बिलो रहे हैं आप कि वो हिंदुओं को बोला था सरकारों को गिराने है, का काम कश्मीर करते के हैं। हिंदू अल्पसंख्यक नजर आ रहे हैं। आपने जो देश का वाह। पैसा लूट की सरकार की वाह। अल्पसंख्यक अरे हिंदू ये दिमाग में जो है अच्छी तरह डाल लो, अरे अपने दिमाग में- कांग्रेस की निगाह में अल्पसंख्यक कौन है ये अच्छी तरह समझ लो। अरे आप ये जो है अल्पसंख्यक जिसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। सिंह बीजेपी नेता जो कि दावा कर रहे हैं इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत का कांगड़ा और चंबा में बीजेपी की तरफ से। शान प्रकाश जी, देखिए मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मोदी जी ने पूरे देश में एक बयार की लहर जो है वो पाई है, उसका लाभ जो है हिमाचल की जनता को भी मिला। तमाम सड़कें वहां पर चौड़ी हो रही हैं, बढ़िया सड़क मार्ग बनने शुरू हो गए हैं और लगभग समाप्ति की ओर है। वो सारे डेवलपमेंट के काम जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं और बेहतरीन काम हो, यदि वहां की डबल इंजन की सरकार होती है तो और ज्यादा बेहतर तरीके से काम किए जा सकते हैं। खैर फिलहाल जो है हमारे सभी सांसद जो है वो बड़े भारी बहुमत से वहां पर जीत करके आएंगे, क्योंकि वहां की जो प्रदेश की जो जनता है उसको किसी भी सूरत में उन्होंने इस चीज को देख लिया कि कांग्रेस के साथ चलने से प्रदेश का सत्यानाश ही होने वाला है। तो लिहाजा जो है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार में ही बिलीव है और वही जमीन पर 100% अपने परिणाम देने में कामयाब भी है। तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जो हिमाचल प्रदेश की जनता जो है हमारे सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने वाली है। तो आप सभी मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव श्रीवास्तव